जबरदस्ती में। मच्छर की बातें करते हैं कि मच्छर घूम रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं सुबह मंदिर क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया इस बार मंदिर साफ़ ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले हम लोग चले गए थे, फिर जब आने के बाद से हुआ ही नहीं। तो आज फ्राइडे है और मेरा फ्राइडे का फास्ट भी है, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से क्लीन करते हैं। तो अच्छे से डीप क्लीनिंग की, उसके बाद में पूजा भी हो गई है, कपड़ा वगैरह सब चेंज करके काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो बस उसके बाद में फिर मैं गई किचन में और यहाँ पे मनीष के लिए और डैडी के लिए उपमा बनाया दोनों को, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, थोड़े में से भी थोड़ा ही लगता है। और फ्राइडे हो या मंडे हो, उसमें मैं मतलब जिस दिन मेरा फास्ट होता है मैं खाने में प्याज नहीं यूज़ करती हूँ। तो सुबह मंदिर की सफाई करने के बाद से मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, अगर खुला रहा तो देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बुक्स आ रखी है, लेकिन हमने अभी तक लेके आई नहीं थे नहीं ना हम लोग यहाँ पे, इस वजह से। मनीष की आज छुट्टी थी तो सोचा कि देख लेते हैं, बट स्कूल खुला मिल जाए वो बड़ी बात है, वरना फिर स्कूटी से लाना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। 2-2 कार्टन कैसे लेके आऊँगी, देखते हैं क्या होता है। वैसे हमें 2-3 काम और भी हैं, अब देखते हैं क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। सबसे मेन है अभी बुक्स मिलना, बाकी के तो हम साथ साथ कर लेंगे। टाइम भी अभी 12:27 हो रहे हैं, लेट ही हो गए हमको निकलते निकलते ना, क्योंकि बच्चों का नहाना धोना सब हो रहा था, फिर मैं एडिटिंग कर रही थी, तो फिर वो करे बिना तो मैं निकल नहीं सकती थी अभी। तो वो करके तभी आए हैं। अभी हम लोग गए हैं रेड लाइट पे, शिल्प चौक पे पहुँच गए हैं हम लोग। पतिदेव जी हो रहे हैं आलस में, छुट्टी का दिन, काम बता दिए बहुत सारे। तो मैंने पता मनीष को क्या क्या काम बताए। मनीष को आज फ्रूट वेजिटेबल दिला के लेके आनी है, और देखो देख भी नहीं रहे हैं इधर को ना, उनका ध्यान उधर है। और घर का राशन भी लाना है हम लोगों को, बच्चों की बुक्स भी लानी है। और क्या बताया मनीष मैंने आपको काम, यही बताए 3, और भी कुछ बताया अभी मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। बोलने नहीं, सिर्फ ऐसे मुंडी ऐसे करेंगे या ऐसे हिलाएंगे, बस इतना ही है ना, ऐसे चलता है इनका। चलिए फिर चलते हैं, फिर आप लोगों से आगे ही मिलते हैं। फिर बाहर में हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल बंद था, तो बुक्स भी नहीं मिली। बस सीधे घर आए। आने के बाद में यहाँ पे मैंने न्यूट्री पुलाव बनाया है, बस अभी सबको खाना डाल के दे के आ गई हूँ। लास्ट में अभी बस मनीष का रह गया है, तो उन्होंने बोला था चटनी भी चाहिए, तो उनके लिए चटनी, छाछ और पुलाव रेडी है, ये दे के आती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट से, वो सब सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए फ्लावर, और मैं आज खीर बनाने वाली हूँ प्रसाद में, तो उसके लिए फिर मैंने दूध भी मंगाया अलग से। 1.5 किलो दूध अलग मंगाया है, कि कुछ तो घर से हो जाएगा, 1.5 किलो बाकी का यूज़ कर लेंगे। और बाकी आलू, प्याज, टमाटर सब चीज़ें ही आई हैं, क्योंकि आने के बाद से ना पता है क्या हुआ, एक रूटीन वैसे वाला सेट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैं हर हफ्ते सब्जी ला के और फिर पूरा सब कुछ सेट करती थी ना चीज़ें, अभी वैसे नहीं हो पा रही है। लेकिन ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आ ही जाएंगे रूटीन में। तो बस इस तरह से मैं अपना सारा सामान जो है, छाछ, दूध, सब चीज़ें भर के रख दूँगी। और सबका खाना पीना भी हो गया था। वैसे पहले मैं सोच रही थी खीर जो है अभी बना दूँ, बट फिर मेरा इस टाइम मन नहीं कर रहा था। और दूसरा, मैंने देविक से बोला था कि आप खाना खा लो, फिर मैं आपके साथ खेलूँगी। और दूसरी ये भी है कि शाम को थोड़ा जल्दी, मतलब आराम करके थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, तो जल्दी बना लेंगे। इतनी चाय वाय बनाएंगे, इतनी खीर भी बन जाएगी थोड़ी देर बाद तक। तो देखते हैं क्या, सोचते तो हम बहुत कुछ है, बट वैसा हो नहीं पाता है, होता वही है जो टाइम बताता है। तो देखते हैं कैसे क्या होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम आ गए हैं रूम में, सबका खाना पीना सब हो गया और फ्री हो गए हैं सभी लोग ये। तो मैं आ गई थी रूम में। आने के बाद में पहले मैं स्वस्तिक के साथ खेली, फिर मतलब स्वस्तिक और मैं खेल रहे थे। उसके बाद देविक ने बोला आप मेरे साथ भी खेलो लूडो, तो फिर मैं इसके साथ में खेलने लगी थी। जबकि मुझे स्वस्तिक के साथ जो मैं खेल रही थी ना, वो मुझे पता नहीं है उसके रूल्स वगैरह, गेम खेल रहा था वो, और उसने जैसे जैसे बताया वैसे करके मैंने खेल लिया।
बस अभी देविक के साथ में खेलूँगी। उसके बाद में मनीष भी थोड़े से परेशान से ही हो रहे हैं क्योंकि आजकल ना इनके पैर में, पहले बैक में पेन हो रहा था, उधर गए थे हम लोग हरबटपुर, तो अब उनके पैर में है 2 दिन से पेन हो रहा है, मतलब ऐसे कमर से खिसक के पैर में आ गया हो इस तरह से ना। तो बस यहाँ पे अभी जो है वो अपने फ़ोन में मूवी देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि ब्लॉग बन रहा है, और देविक और मैं यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लगता है देविक के साथ ना, मस्ती करता है ना ये बहुत ज़्यादा। तो बस देविक के साथ खेलने के बाद यहाँ पे मनीष के बैक में ना, मतलब पैर में और बैक में थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैंने मसाजर मंगाया देविक से कि जो दादी के पास से लेके आ, फिर मैं इनको मसाज कर देती हूँ थोड़ी सी, इससे थोड़ा सा तो आराम मिलता है। देखो पूरा तो ठीक नहीं हो पाता, बट हाँ कुछ तो आराम मिलता ही है। उसके बाद मैं मिली सीधा शाम के टाइम, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं शाम की चाय बनने रख दी है, साथ ही में खीर भी चढ़ा दी है, तो खीर भी बनने लग रही है। और जैसे ही दूध में बॉयल आया वैसे ही मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। दूसरी तरफ मावा भी निकाल के रखा है, तो हो सकता है कि आज माता रानी के भोग के लिए 2-2 तरह का प्रसाद बने, वो अभी आगे पता चलेगा, अभी नहीं पता। क्योंकि होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि हाँ इसको कर लेते हैं, बट वो हो नहीं पाता। इसलिए मैं तो मानती हूँ कि जब वो काम हो जाए ना, तभी हमको मानना चाहिए कि हाँ ये काम हो गया है। बस यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी में ना वो केसर भी भिगा के रखा है, क्योंकि मुझे केसर वाली खीर अच्छी लगती है। ड्राई फ्रूट्स के में सिर्फ मैं किशमिश डालने वाली हूँ, बाकी कुछ नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं, फिर निकालते रहते हैं, हर चीज़ निकालनी होती है। और ख्वाहिश को और देविक को तो किशमिश भी पसंद नहीं है, वो भी निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सामने से दिखाते हैं अभी आप लोगों को। तो चाय वगैरह हमने सब पी ली थी। उसके बाद में खीर भी हमारी, मतलब लगभग मैं 1 घंटा बाद मिल रही हूँगी, आधा घंटा बाद। खीर भी रेडी थी, एकदम बढ़िया खीर बनी थी। आधी मैंने इसमें चीनी डाली थी, आधी मैंने इसमें शक्कर डाली थी, और टेक्सचर देखिए इसका कितना बढ़िया सा आ रखा है। बस अभी मैं इसको ढक के छोड़ती हूँ, और फिर मैं अपना मंदिर लगाऊंगी, प्रसाद बनाऊंगी। दूसरी तरफ मम्मी भी फाइनली, मतलब मावे बन ही रहे हैं, तो मैं प्रसाद लेके जाती हूँ, पूजा करने बैठती हूँ, तब तक मम्मी मावा बना के रेडी, मतलब मावा भून रही है, फिर वो पेड़े बना के मुझे दे देंगी। क्योंकि जब बन ही रहा है 2 मीठा, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों से ही भोग लगाते हैं माता रानी का। तो मम्मी ने इधर जो है मावा भी भून लिया है, अच्छे से भून के, और ऐसे फैला के ना इसको ठंडा कर रही है ये अभी। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मम्मी इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगी। बूरा पहले से ही रखा हुआ था हमारे पास। बस उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं आई, चौकी लगाई, चौकी लगाने के बाद अभी मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे बोला कि ब्लैक दुपट्टा ओढ़ रखा है, तो ब्लैक नहीं है, ये आधा ब्लैक है जैसा है इसमें कलर, और आधा इसमें जो मैंने पहन रखा है मेहरून सा कलर, ये वैसे वाला है, तो डबल शेड है उसमें। तो बस यहाँ पे मैं अभी जो है कथा पढ़ने लगी हूँ माता रानी की, और बस माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको खुशियाँ दें, सुखी रखे। ये धान्य लक्ष्मी माँ जैसे शिला पर प्रश्न हुए सब पर प्रश्नों पर सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये संतान लक्ष्मी माँ जैसे शिला पर प्रश्न हुए सब पर प्रश्नों पर सबकी मनोकामना यार। तो ये मेरी पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद में मैं अभी सामने से आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराने लगी थी, साथ ही दिखा रही थी कि 2-2 तरह का माता रानी का भोग रेडी है आज। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए माता रानी का, और माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। साथ ही मैंने कान्हा जी का भी भोग लगाया था, और उनके भी आप लोगों को दर्शन कराए। मच्छर की बातें करते हैं कि मच्छर घूम रहा है। मच्छर हमें बहुत परेशान कर रहा है। उस मच्छर की ये मजाल कि वो हमें परेशान कर सके। आप मार दो उसको पकड़ के। वो तो मारना चाह रहे हैं। खाने की चीजें सब ये बन रहे हैं पेड़े, पेड़े बन रहे हैं मामा के घर के मावे के, जो कि हम लेके आए थे अपने साथ, और हमने फ्रिज में रखा था। उसी दिन बनाया था, सुबह सुबह निकाल के। तभी मामा मामी, मतलब सुबह सुबह लाई थी, मामा मामी दोनों लगे थे क्या निकालने। ऐसे बात नहीं कर दो मामा। मामा तो खेत में रहते हैं। आप और ये लड़की, इसको पूछा जा रहा था कि ख्वाहिश कौन है आपकी, क्या लगती है ख्वाहिश, क्या लगते हो ख्वाहिश आप मेरे? किसी की कुछ नहीं लगती है। और मैं अपने भाइयों की, बहन
मेरे छोटे भाभी की बहन। छोटी छोटी भाई है मेरे, उनकी मैं बहन, बड़ी सी बहन हूँ छोटे भाइयों की। अपने चाची चाची की मैं लाडली हूँ। ख्वाहिश आ बड़ी सुंदर रही मम्मी इस टाइम, गुस्से में बैठी ना शायद इसलिए ज्यादा सुंदर आ रही है। नहीं, उससे भी तो खा अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। नहीं दादी के साथ हो रखी ना शायद, दादी के साथ तो वो चलती रहती है। 36 का दादी का तो 36 का है। हाँ जी मम्मी आप बताओ ख्वाहिश कौन है? हमारे घर की एक लौती बेटी है, मम्मी की पोती है। मेरे सचिन भैया की बेटी है, रीना भाभी की रीना भाभी की, क्योंकि रीना को ज्यादा जानते हैं लोग, सचिन को कम जानते हैं क्योंकि उसने थोड़े दिन तो ब्लॉग बनाया ही है ना। लेकिन अभी जो नए आ रहे हैं ना उनको नहीं पता, बाकी को तो पता है, उन्होंने ही पूछा है नए लोगों ने कि ख्वाहिश कौन है। एक दफे ये भी पूछा कि तो अपनी जिठानी के पास रहने क्यों नहीं मम्मी मैं जाती नहीं ना अपनी जिठानी के पास, नहीं रहते ना। जाएंगे ना, बीच में जाएंगे। जाएंगे और हम जाते हैं। भाभी अभी आए थे ना, भैया भाभी भी होली पे आए थे। देखो क्या होता है कि जब नए लोग आते हैं तो वो तो पूछेंगे ही। नंबर आ जाते हैं ना, एक बार वो आते हैं, एक बार हम जाते हैं। ये आए यार पीछे पीछे अब भी चल रहे तो मिलने का मजा ही खत्म। मजा नहीं आएगा ना। नहीं, वैसे नहीं, अभी तो उधर से आ रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा जरा एक महीने का तो गैप करेंगे। एक महीने के बाद निकलेंगे दूसरे मिशन में। मतलब वैसे जाने वाले मिशन पे, वैसे हम घूमने कहीं जा सकते हैं बीच में, वो वाला मिशन हमारा अलग तरह का होता है। गलती से बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट है। इस बार मम्मी ने ना हमें मसूरी नहीं जाने दिया। हमने तो कोई नहीं, एक बार भी नहीं खाया। अरे मैं आज भूमि का ब्लॉग देख रही थी ना, वो गई है मसूरी। मैं तो मुझे मसूरी का मनीष किसका? मनीष का फेवरेट है मसूरी। नहीं, वो सिर्फ डेली का ये पोस्ट करता है कि आज का मौसम कैसा है, ये वो सब ऐसे ही। मनीष थोड़ा जोर से बोलो, फिर आवाज ना कम आती है। अरे ठीक है, मेरे को नहीं बनाना बताओगे। खुद क्या बोल रही, गंदे लड़के। बस अब हम खा लेंगे। जा, अगर बन गया हो तो इसे चक्कू ला दे, चक्कू से। ये तो ऐसे चाट चूट लेंगे अपने हाथ, इन्हें किस चीज की देरी। तो चलिए सबको प्रसाद देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारे पेड़े लड्डू जो भी आपके मावे के जो भी बोलना है बोल सकते हैं, क्योंकि पेड़े शेप में तो नहीं है, ये लड्डू शेप में ही है। तो ये बन के सभी रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने सब्जी भी बना दी है, छोंक दी है, मतलब बना के आ दी है, कट करके फटाफट से छोंक दी है। टाइम तो जाएगा अभी इसको बनने में, 15 मिनट तो आराम से लग ही जाएंगे। और फिर भी मैं थोड़ी देर तो छोड़ती हूँ ढक के बनने के बाद भी, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी को यूज़ करती हूँ। बीच बीच में बस चेक करती रहूँगी आगे 2-4 मिनट के अंदर, क्योंकि चेक करना भी ज़रूरी है, मिक्स करना। सब्ज़ी छोंकी उसके बाद ही डैडी ने, तो क्योंकि उनसे सब्ज़ी नहीं खाई जाएगी, तो फिर उन्होंने बोला कि उनके लिए ओट्स बना दूँ। उनके लिए बनाए तो फिर देव स्वस्तिक बोला कि उसको भी मसाला ओट्स खाने हैं, तो फिर मैंने उसके लिए भी बना दिए। तो दादा पोता के लिए ये वाला डिनर है। इधर सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, बस अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद अभी सब्ज़ी को ढक के और गर्मा गर्म रोटी बना के सबको खिलाती हूँ खाना। सबको खाना खिलाने के बाद लास्ट में ये मेरी प्लेट है। मैंने आज पुलाव बचा के रखा था अपने लिए ना, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में बहुत ही। तो अभी खाना वाना हो गया था, मतलब खाना खाने के बाद में हम लोग आए थे नीचे, अभी जा रहे हैं घर स्कूटी को थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि पूरे दिन से घर में है ना। गए थे बच्चों की बुक्स लेने के लिए, लेकिन स्कूल था बंद तो बुक्स मिली नहीं। अब देखते हैं, सुबह जाते हैं, सुबह तो मिल ही जाएगी। सुबह तो सैटरडे है, परसों भी मिली, हो ही नहीं पाया। बाकी दिन आज था फ्राइडे का फास्ट, तो मैंने फिर बनाई आलू की सब्जी। तो चलिए फिर अभी घर चलते हैं, फिर आप लोगों से घर जाके ही मिलते हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैंने घर में सब लोगों से आपको मिलवाया, सब लोगों से बातें कराई। होप सो की आवाज़ भी आई हो सबकी बराबर। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ख्वाहिश का ही, आप जो नए लोग जुड़े आई थिंक वो पूछ रहे होंगे कि ख्वाहिश कौन है। ख्वाहिश मेरी भतीजी है, मतलब मनीष की भतीजी है। मेरे जो सचिन भैया हैं, मतलब मेरे रियल जो जेठ हैं, वो उनकी बेटी है। यहाँ पे वो पढ़ती हैं
नरसिंह मुंजी में। नॉर्मली वो मतलब यहाँ पे मेरे पास नहीं रहती है, वो रहती है हॉस्टल में। बट हाँ मतलब ऐसा है कि सैटरडे संडे उसका छुट्टी रहता है, या हमेशा नहीं, जब उसका मन करता है तब वो आ जाती है, जब मन करता है तब वो चली जाती है, क्योंकि उसका हॉस्टल जो है वो कॉलेज के पास है, तो उसको वहाँ पे इजी रहता है। अभी चल रहे हैं उसके एग्ज़ाम, और वो अभी फिर जाने भी वाली है, ये मंथ में वो घर चली जाएगी, मतलब अहमदाबाद भाभी भैया के पास वापस 2 महीने के लिए जाएगी। उसकी छुट्टियाँ रहेंगी 2 महीने की। तो वो मेरे जेठ जी की, मेरे सचिन भैया की, रीना भाभी की बेटी है। और किसी का एक कमेंट था जिसमें तो खैर मुझे हंसी आई है, वैसे उनकी गलती नहीं है। उन्होंने बोला कि ख्वाहिश आपकी बेटी है क्या? देखो बेटी जैसी तो है, बट यार इतनी तो मेरी एज नहीं दिखती है कि जो मेरी इतनी बड़ी बेटी होगी तो ऐसा तो। दूसरा ये कि 2 दिन पहले ही तो मैंने ब्लॉग डाला है अपनी मेरी 11th एनिवर्सरी का, तो 19 ईयर की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? तो आप लोग देख के पहचान भी सकते हैं, इतनी बड़ी बेटी तो नहीं हो सकती मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक मेरा ये बैठा है 5 साल का, और एक मेरा ये बैठा है 9 साल का, जो कि अब 10 साल का होने वाला है, क्योंकि ये मंथ में हमारा है बर्थडे दोनों का। 30 मई को 30 मई को स्वस्तिक और मेरा बर्थडे है। दूसरा नेहा अग्रवाल है शायद उनका नाम। उन्होंने बोला कि मैं अपनी जेठानी के यहाँ नहीं जाती हूँ क्या कभी, तो मेरी जेठानी अभी आई थी होली पे। वैसे तो सब लोगों ने जवाब दे दिए, आप लोगों को मैं अलग से फिर भी दे रही हूँ, फिर भी बता रही हूँ। तो भाभी अभी मार्च में ही आके गए हैं, तो कुछ तो गैप होना चाहिए ना आने जाने के बीच में। दूसरा ये कि मैं अभी तो नॉर्थ से आई हूँ, फिर अभी गुजरात जाने का इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। और दूसरा ये हो सकता है बीच में हम 2-4 दिन कहीं घूमने भी चले जाएं, तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग जल्दी ही जाने वाले हैं। और क्या और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, वो औरों के लिए अपनी पर्सनल हो सकती हैं। तो मैंने होप्स हो कि आपके सभी क्वेश्चंस के दे दिए हैं आंसर। तो अब हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।